शील मौजूदगी का परिचय देता है। पीले सफेद फूलों की झाड़ियां सफर के आनंद में नया रंग भर देती हैं और चट्टानों के बीच कठिन ट्रैक का उत्साह बनाए रखती है। यात्रा का सबसे कठिन ट्रैक इसी दौरान आता है। सीधी खड़ी चढ़ाई पर पतली सी पगडंडी, एक कदम इधर उधर गया कि समझो नीचे घाटी में समाधि लग गई। इस सब से बेखबर बर्फीली हवा में झूमते पीले फूल अपनी मस्ती का तराना गाते प्रतीत होते हैं। अगला पड़ाव देव शक्तियों का पावन क्षेत्र चंद्रखणी पास है, जो 18 करोड़ देवताओं की निवास भूमि मानी जाती है। बर्फ से ढके इस पहाड़ी के आते ही ट्रैकरों की सारी थकान जैसी छूमंतर हो जाती है। जीवन में पहली बार बर्फ को देखने वाले कुछ लोग इसे हिमक्रीम मानकर खाने लगते हैं। इससे तृप्त लोग इसके गोले बनाकर फेंकने व हिम क्रीड़ा करने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। आश्चर्य नहीं कि ट्रैकर इस पावन क्षेत्र में स्वर्गीय आनंद की अनुभूति पाते हैं। और इस जगह आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई जन्नत में आ गई हूँ। टू ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ प्रायः हर मौसम में बर्फ गिरती रहती है। मई महीने में भी स्नोफॉल का दृश्य ट्रैकरों के लिए जीवन की एक अविस्मरणीय घटना बनती है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सबसे टॉप पे पहुँच चुके हैं और बर्फ तो सभी जगह मिल जाती है, यहाँ पर स्नोफॉल मिला है। काफी खुशी हो रही है यहाँ पर पहुँच के। इतना लंबा सफर पूरा करके यहाँ पहुँचे हैं, सहज विश्वास नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में पहुँच गया हूँ। अंदर से मेरे खुद ही रोम रोम खड़ा हो रहा है। मुझे भरोसा नहीं है कि यहाँ तक मैं खुद पहुँचा हूँ। अपने खुद पैरों से खुद चल के पहुँचा हूँ। चंद्रखणी टॉप पर कुछ यादगार पल बिताते हुए ट्रैकर अगले पड़ाव की ओर चल पड़ते हैं। हरे भरे बुग्याल को पार करते हुए काफिला अगले कैंप घोड़कराड़ी पहुंचता है। यहाँ लंच विश्राम के बाद झाड़ियों के बीच रास्ता निकालने की कला को लेकर बुश क्राफ्ट होता है। सुदूर चोटियों का दृश्य यहाँ से भी सहज ही दर्शनीय रहता है। इनकी ओट में अस्त होते सूर्य भगवान इस यादगार ट्रैक के ढलते सफर की यादें दिलाते हैं। सूप के बाद डिनर और फिर हॉट ड्रिंक्स के साथ कैंप फायर का नित्यक्रम, रोल कॉल के साथ अगले दिन की तैयारी। अगले दिन सुबह चाय नाश्ता के बाद काफिला कैंप 5 नगर की ओर नीचे उतरता है और रुमसू गांव से होता हुआ कुल्लू की प्राचीन राजधानी नगर पहुंचता है। यहाँ सभी होटल कैसल में बदले राजाओं के महल के दर्शन करते हैं। इसके बाद काफिला पहाड़ी नाले के किनारे चलते हुए अंतिम कैंप 6 नगर पहुंचता है। दोपहर भोजन विश्राम के बाद नदी की तेज धारा के ऊपर रिवर क्रॉसिंग होती है। स्नैक्स चाय के बाद माउंटेन लिविंग और सर्वाइवल पर लेक्चर होता है, जिसमें विषम परिस्थितियों में पहाड़ों में संघर्ष के पाठ पढ़ाए जाते हैं। सूप डिनर के बाद हॉट ड्रिंक्स के साथ कैंप फायर होता है। इसी के साथ पड़ाव के अंतिम कैंप की यादगार समाप्ति होती है। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद लोकल साइट सीइंग के तहत रोहतांग दर्रे के दर्शन करते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच फिसलने का आनंद ही कुछ और रहता है। इसके बाद सोलांग वैली की यात्रा होती है, जिसमें उत्साही लोग पैराग्लाइडिंग के रोमांच के बीच घाटी के दृश्य का विहंगावलोकन करते हैं। विशेष जनों के लिए सफारी टूर की व्यवस्था भी हैटेक करता है। इसमें यात्री छोटी गाड़ियों में हिमालय के दुर्गम मार्ग क्षेत्रों में यात्रा का रोमांचक लुत्फ लेते हैं। वाटर राफ्टिंग भी एक्सपेडिशन का अभिन्न हिस्सा रहता है। व्यास नदी की बर्फीली लहरों के साथ खेलती बोटें पिरडी से जीडी तक का सफर तय करती हैं। 10 दिवसीय ट्रैकिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के भावोद्गार के साथ कार्यक्रम का समापन होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रोमांचक था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी गतिविधियों को भी करने का मौका मिलेगा।
जैसा अभी कुछ वक्ताओं ने बोला, की भावना होना, बैर भूल जाना, मित्रता का भाव पैदा होना, ये प्रकृति की बड़ी अद्भुत देन होती है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने जो पाया उसको पास करें, कीप ऑन पासिंग। जय हिंद। इन क्रीड़ाओं से मन को शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि व अपार ऊर्जा का संग्रह होता है। सभी पहाड़ी संस्कृति के नृत्य गायन के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति करते हैं। पूरा कार्यक्रम एक अविस्मरणीय यादगार के रूप में प्रतिभागियों के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाता है और वे बार बार इसका हिस्सा बनने की इच्छा के साथ देवभूमि की भाव भरी विदाई लेते हैं।